हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे स्टूडेंट्स को, सारे लर्नर्स को, सारे सीखने वाले को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। बहुत बेहतरीन सा टॉपिक जिसको देख के बच्चे मतलब अक्सर सोचते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना मतलब एक बच्चों के लिए एक पहेली जैसा रहा है, बच्चों के लिए एक ऐसा रहा है सीखने वालों के लिए कि जो हमेशा थोड़ा आगे पीछे होकर थोड़ी सी बदलाव करके व्यक्ति को कंफ्यूज कर ले जाता है। तो ये मेरा वादा है कि इस क्लास को देखने के बाद प्रेपोजिशंस की सारी क्लासेस जो भी मैं लूंगा उनको देखने के बाद आपका प्रेपोजिशन को लेकर सारे के सारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से, इसकी परिभाषा से कि है क्या हकीकत में ये प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बोला जाता है इसको। इसमें दो शब्द हैं कि प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है जगह। किसी शब्द के आगे लगकर उसकी पोजीशन, उसके रिलेशन, उसकी जगह को क्लियर करने वाले शब्द को हम प्रेपोजिशन कहते हैं बेटा। किसी शब्द के आगे लगकर उसकी जगह, उसकी पोजीशन को क्लियर करने वाले शब्द को, प्री का मतलब है पहले और पोजीशन मतलब जगह, किसी भी शब्द के आगे लगकर उसकी पोजीशन को यानी कि उसके रिलेशन को, अधिकतर हम कहें तो प्रेपोजिशंस को ग्रामेटिकल जितनी भी किताबें हैं वो रिलेटिंग वर्ड्स कहती हैं। वो कहती हैं क्या? रिलेटिंग वर्ड्स, यानी कि वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होके, ऐसे डेफिनेशन, ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगकर उसका वाक्य में प्रयुक्त हुए अलग या दूसरे शब्दों से उसका जो रिलेशन है वो क्लियर करने वाले शब्द होते हैं जो प्रेपोजिशन कहलाते हैं। जैसे मैं अगर इसको थोड़ा सा समझाना चाहूं बहुत जनरलाइज करके, अगर मैं एक वाक्य कहूं, जैसे मैंने कहा आई एम द क्लास, आई एम द क्लास। अब एक बात महसूस करो, अपने आप से एक क्वेश्चन करो, अपने आप से एक सवाल करो, क्या ये वाक्य हो सकता है? आई एम द क्लास, मैं क्लास हूं? बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह सकता हूं आई एम अ टीचर, आई एम अजय। देखो मैंने बोला आई एम अजय, ये वाक्य अपने आप में क्लियर है क्योंकि आई का सीधा संबंध अजय से है। यहां पे कोई रिलेशन लगाने वाला वर्ड चाहिए ही नहीं क्योंकि आई का सीधा संबंध अजय से है बेटा। राइट, आई का जो सीधा संबंध है वो अजय से है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यू आर ए स्टूडेंट, कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, दिमाग लगाइएगा। यू आर अ स्टूडेंट, यहां पे कोई प्रेपोजिशन आपको नहीं चाहिए क्योंकि यू का सीधा संबंध किससे है? स्टूडेंट से। पर अगर हम कहें, रिलेटिंग वर्ड्स क्यों कहते हैं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं कहूं आई एम अ कार, मैं एक गाड़ी हूं, आप कहोगे नहीं सर ये वाक्य बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, आई एम अ कार। तो ऐसा कोई शब्द हमें लगाना पड़ेगा जो इस आई का रिलेशन जो भी कार से है उसको क्लियर कर सके। तो जो भी शब्द यहां पे लगाया जाएगा वो रिलेशन आई का और कार का क्या संबंध है? मेरा संबंध हो सकता है, मैं गाड़ी तो नहीं हो सकता। हाँ, आई एम अजय, ये सही है। यू आर स्टूडेंट, ये सही है। मैंने कहा कि आई एम हैप्पी, मेरा संबंध सीधा हैप्पी से है, ये भी सही है। राइट, या फिर मैं कहूं कि आई एम ऑनेस्ट, ये भी सही है। पर अगर मैं ये कह दूं, कि आई एम द हाउस, तो आप कहोगे नहीं सर आप घर नहीं हो, यानी कि कोई ना कोई ऐसा शब्द चाहिए आपको जो रिलेट करवा दे। तो ये जो रिलेटिंग वर्ड्स हैं, अब समझ में आया कि इनको रिलेटिंग वर्ड्स क्यों कहा जाता है। इनकी पोजीशन क्लियर करनी होगी। ये क्योंकि ये पोजीशन सेट हो नहीं रही ना, आई की और अजय की पोजीशन सेट हो रही है, यू की और इसकी पोजीशन सेट हो रही है। अब यहां पर इस शब्द से पहले, पहले का मतलब क्या होता है? प्री। राइट, और पोजीशन का मतलब जगह। इस शब्द से पहले पोजीशन लेकर क्लियर करेगा कि इसका रिलेशन क्या है। मान लीजिए मैंने कह दिया आई एम इन अ कार, मैं एक गाड़ी के अंदर हूं। राइट, या फिर हो सकता है, जरूरी नहीं इन, क्या पता मैं छत पर बैठा हूं उसके, आई एम ऑन अ कार। हो सकता है कि मैं उसके पास बैठा हूं या उसके पास हूं, आई एम नियर अ कार। हो सकता है कि मैं गाड़ी के पीछे हूं, आई एम बिहाइंड अ कार। क्या बात समझ में आई बेटा? शायद आपको ये बात हो सकता है कुछ को तो पहली बार समझ में आई कि इसको क्यों कहा जाता है रिलेटिंग वर्ड्स। क्योंकि बेटा रिलेट करने वाले शब्द हैं, मतलब कार का और मेरा जो रिलेशन उसको क्लियर किया इसने आके प्रेपोजिशन ने। तो रिलेट करने वाले जो शब्द हैं बेटा, किस तरीके से वो रिलेटेड है, दीज आर कॉल्ड रिलेटिंग वर्ड्स। तो प्रेपोजिशन का मतलब किसी नाम से, कार एक चीज का नाम है। राइट, कार एक चीज का नाम है तो उसके आगे लगकर उसकी पोजीशन को क्लियर। और इससे भी ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात, इससे भी ज्यादा सरप्राइज करने वाली बात मैं बताऊं आपको, अगर कि प्रेपोजिशन हकीकत में और कुछ नहीं करता, अपने बाद आने वाले नाउन को अपने साथ मिलाकर या तो एडजेक्टिव बना देता है या एडवर्ब बना देता है। ये भी गजब की बात है, बताता कोई नहीं। राइट, सब कहते हैं प्रेपोजिशन रटो के इन कहां पर, एट कहां पर, ऑन कहां पर, फॉर कहां पर, बच्चों वाली बात है ये तो। पर जो मुख्य बातें हैं वो बातें मिस कर दी जाती हैं बेटा। हकीकत में जो बात सीखने की है वो ये है कि हकीकत में जो बात है वो प्रेपोजिशन की, वो बड़ी गजब की बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 10 नंबर की चाबी, मैं पढ़ाते हुए अक्सर एक बात कहता हूं कि जहां 10 नंबर की चाबी लगती है, 10 नंबर का नट है तो 10 नंबर की चाबी लगेगी, यानी कि 10 नंबर की जगह 10 नंबर की लगेगी। अगर मैं एक वाक्य कहूं, ध्यान से देखना, मान लीजिए मैंने कहा, बोलो आई एम ऑनेस्ट, जहां भी हो, सुनना बोलना पढ़ना लिखना सब एक साथ कीजिएगा बेटा।
पहले हम जरा समझ ले कि प्रेपोजिशन है क्या खेल हकीकत में। जब मैंने बोला आई एम ऑनेस्ट, भाई मैं ऑनेस्ट हूं, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव हुआ ना भाई, क्या है, लड़का है, कैसा है, ईमानदार, ईमानदार लड़का। बेटा ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषता है भाई, ईमानदार लड़का, जैसे द बॉय इज ऑनेस्ट। तो इसकी जगह जो भी लगेगा, अगर यहां पे देखो, अगर ये ऑनेस्ट है, अगर मैं ऑनेस्ट की जगह हटाकर कुछ भी लगाऊंगा तो बेटा वो एक तरीके से एडजेक्टिव का ही तो काम करेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा, अब मैंने कहा, बहुत ध्यान से देखना भाई, मैं हूं या ईमानदार हूं, आपने कहा भाई ईमानदार। एक मैंने कहा बेटा आई एम द ग्राउंड, आई एम द ग्राउंड। अब ये तो वाक्य हो नहीं सकता, बहुत ध्यान से देखना बेटा, आई एम द ग्राउंड ये तो वाक्य हो नहीं सकता। यहां पे मैंने क्या किया, पोजीशन को क्लियर किया, और पोजीशन क्लियर करने के लिए क्या लगा दिया, ऑन। मान लीजिए मैं ग्राउंड के ऊपर हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा, आई और एम के बाद लिखा हुआ है ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है। अब एक बात बताओ, क्या ये जो है, जैसे ऑनेस्ट मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, और ये मैं क्लास पढ़ाते हुए अक्सर कहता हूं कि एडजेक्टिव और कुछ नहीं होता, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग होता है बेटा। जैसे नया पेन, महंगा पेन, सस्ता पेन, यूज्ड पेन, अनयूज्ड पेन, काला पेन, राइट, भरा हुआ पेन, खाली पेन। तो पेन के बारे में जो भी अतिरिक्त सूचना आ रही है, जैसे मैंने कहा एक पेन, सिर्फ पेन या एक पेन, एक पेन। ऐसे ही सिर्फ लड़का या ईमानदार लड़का, ईमानदार लड़का, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो सिर्फ लड़का या ग्राउंड पर लड़का, तो जो ग्राउंड पर लड़का, तो ऑन द ग्राउंड याद रखना कहां पे लगा बेटा, ऑन द ग्राउंड लगा, ऑनेस्ट की जगह पर। तो कहीं ना कहीं इस प्रेपोजिशन ने लगकर इसको कहीं ना कहीं एडजेक्टिव तो बनाया होगा। और इसको पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ये देख लो कि यहाँ पे वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे वर्ब होती, अगर यहाँ पे काम होता, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना, करना मतलब काम, और होना मतलब लिंक करना। जैसे ये होना बता रहा है, जैसे मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो मैं अपना होना बता रहा हूं, तो यहाँ पे जो एम है वो लिंकिंग वर्ब है, आई एम अ टीचर, ये काम नहीं है, ये होना बता रहा है, राइट। पर अगर मैं कहूं आई टीच, ये करना बता रहा है, ये वर्ब है, राइट। होने में और करने में अंतर है बेटा, होना मतलब बी से बताया जाता है, जैसे आई एम अ टीचर, यू आर ए स्टूडेंट, आप होना बता रहे हो। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, तो ये मैं आपका होना बता रहा हूं कि आप स्टूडेंट हो, राइट। पर जब मैं कहूं, करने की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ते हो, यू स्टडी, तो जब मैं करने की बात कर रहा हूं, जब मैं स्टडी की बात कर रहा हूं, तो होने की नहीं, करने की बात कर रहा हूं बेटा। मैंने कहा प्रेपोजिशन और कुछ नहीं करती, प्रेपोजिशन या तो बना देती है एडजेक्टिव अपने से बाद आने वाले नाउन को, यानी कि नाम को, या फिर बना देती है एडवर्ब। जैसे उसने यहाँ पे ऑनेस्ट की जगह मैंने ऑन द ग्राउंड कह दिया, वो भी एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कह दिया सचिन इज, ध्यान से देखना बेटा, सचिन इज क्रिएटिव। अब ये जो क्रिएटिव है, ये सचिन की एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सचिन सिर्फ है या क्रिएटिव है। अब सचिन का होना, होना ही तो बता रहा हूं, इज क्या बता रहा है, होना बता रहा है, बी का मतलब होना ही होता है बेटा। सचिन है या क्रिएटिव है, क्रिएटिव है तो ये एक एडजेक्टिव है। अगर मैं करना बता दूं, ध्यान से देख, अच्छा एक और बात बता दूं, अच्छा चलो इसी में, ये तो हो गया लिंकिंग वर्ब। अब वर्ब की बात करें, अगर मैं कहूं बेटा बोलो सचिन, शाबाश, जहां भी हो सुनना बोलना पढ़ना लिखना सब एक साथ चल सकता है, सचिन प्लेज। अब क्या कहोगे बेटा, सचिन प्लेज क्रिएटिव या क्रिएटिवली। अब आप कहोगे सर सचिन प्लेज क्रिएटिवली। अब सिर्फ क्रिएटिव नहीं कहोगे आप कहोगे सचिन प्लेज क्रिएटिवली, क्योंकि जब काम है, अब होना नहीं, आप करना बता रहे हो। और जब भी करना बताओगे तो एडजेक्टिव से थोड़ी बताओगे बेटा, करना बताओगे तो एडवर्ब से बताओगे। ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। अगर मैं इनकी जगह कुछ भी लगाऊंगा, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे होना बताऊंगा तो एडजेक्टिव से बताया जाता है। जैसे मैंने कहा सचिन इज क्रिएटिव, ऐसे अगर मैं कह दूं सचिन इज इन द स्टेडियम, सचिन सिर्फ है या स्टेडियम में है। आप कहोगे सर स्टेडियम में है, तो स्टेडियम एक नाम है, उसके आगे इन लगाकर इस प्रेपोजिशन ने इस स्टेडियम को सचिन से कनेक्ट करवा दिया, पता है किसकी तरह, एक एडजेक्टिव की तरह। और इसी को कहा जाता है एडजेक्टिवियल फ्रेज। जो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, यानी कि फ्रेज का मतलब वही होता है ना कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें काम तो ना हो, राइट, पर वो फंक्शन उसी तरीके से कर रहा हो। तो जो काम क्रिएटिव कर रहा है वही काम इन द स्टेडियम कर रहा है। सचिन इज, ये तो बराबर है, क्रिएटिव की जगह क्या लगा दिया, इन द स्टेडियम। तो इस प्रेपोजिशन ने और कुछ नहीं किया बेटा, इसको एक विशेषता बना दिया। ऐसे यहां पे प्रेपोजिशन क्या करेगी, दो ही काम करती है प्रेपोजिशन, या तो एडजेक्टिव बनाती है या एडवर्ब बनाती है। देखो सचिन प्लेज, जहां क्रिएटिवली जो कि एडवर्ब है, सिर्फ खेलता है या क्रिएटिवली खेलता है, आपके देखा क्रिएटिवली खेलता है, करना बता रहा है। ऐसी मैं यहां पे लिख दूं सचिन प्लेज इन द स्टेडियम, सचिन प्लेज इन द स्टेडियम। अब महसूस करना बेटा, यहां पे इन द स्टेडियम क्या बना होगा। अब मैं करने की बात कर रहा हूं, राइट, करने की बात करो, करने के बारे में जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। जैसे मैं खेलता हूं, ठीक है, यहां कोई एडवर्ब नहीं है, मैंने कहा मैं स्टेडियम में खेलता हूं, मैं यहां पे खेलता हूं, मैं 2 घंटे खेलता हूं, मैं तेज खेलता हूं, मैं स्लो खेलता हूं, मैं क्रिएटिवली खेलता हूं, मैं ईमानदारी से खेलता हूं, मैं ध्यान से खेलता हूं। तो खेलने के बारे में जो भी अतिरिक्त, यहां करने के बारे में बात हो रही है बेटा, राइट। जैसे अच्छा शिक्षक, बुरा शिक्षक, ईमानदार शिक्षक, राइट, क्रिएटिव शिक्षक,
तो ये जो है शिक्षक के बारे में। पर अगर पढ़ाने के बारे में बात करने लगे, राइट, तो पढ़ाना कैसे, तो अच्छा पढ़ाता है, बढ़िया पढ़ाता है, तो जब करने के बारे में जो भी होगा वो एडवर्ब होगा। अब यहाँ पे बताओ, प्लेज माने तो ये तो खेलना, खेलना तो काम होने की बात नहीं हो रही है, करने की बात हो रही है। अब यहाँ पे सिर्फ खेलता है या स्टेडियम में खेलता है, जैसे क्रिएटिवली खेलता है ऐसे ही स्टेडियम में खेलता है, तो ये भी क्या बना, एडवर्ब। प्रेपोजिशंस का काम समझ लेना बेटा, एज अ फंक्शन उनका क्या काम है, दो ही काम है, या तो अपने से बाद वाले नाम को जिसको वो रिलेट कर रही होती है, या तो उसे एडजेक्टिव बनाएगी या फिर उसे एडवर्ब बनाएगी। एडजेक्टिव कब बनाएगी, जब होने की बात कर रही हो, जैसे मैं गाड़ी में हूं, आई एम इन द कार, तो इन द कार मेरी विशेषता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट। ऐसे ही मैंने कहा कि आई लिसन टू म्यूजिक इन द कार, मैं गाने सुनता हूं गाड़ी में, तो सुनता हूं या गाड़ी में सुनता हूं, अब सुनना तो एक काम है, तो यहां पे इन द कार क्या बना, एक एडवर्ब बना। हमें देखना होता है बेटा, प्रेपोजिशन का और कोई काम नहीं है, प्रेपोजिशन का एक ही काम है, राइट, या तो एडजेक्टिव बनाता है या एडवर्ब बनाता है। पर बहुत सारे बच्चे बेटा, मैं बताऊं, ठीक है हमने कह दिया कि रिलेटिंग वर्ड है, इतना कह के डिफाइन करके हम अलग हो गए, पर बच्चे को समझ आना जरूरी है, ये प्रेपोजिशन की पहली क्लास है बेटा। और यहां से हम एक बार बेस क्लियर कर ले, फिर बड़ी गजब गजब की बातें हम प्रेपोजिशन के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही गजब की बातें, जो बातें आपने कभी सोची नहीं होंगी। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रेपोजिशन जैसा कोई टॉपिक हकीकत में नहीं है, वो ये देखता है कि भाई रिलेट कर रहा है, तो सबसे पहले वो एडजेक्टिव बना रहा है, एडवर्ब बना रहा है, किस तरीके से, यही दो फंक्शन है कि पीछे आने वाले वर्ड को किस तरीके से अगले वाले वर्ड से रिलेट करता है और उसके स्वभाव में क्या बदलाव आता है। एक और बात कि भाई प्रेपोजिशन है, ठीक है, मान लिया प्रेपोजिशन है, तो बेटा प्रेपोजिशन आती कब है और कब नहीं आती। सबसे पहले अगर कोई वर्ब सीधी, यहां से मैं थोड़ा सा इशारा लेना चाहूंगा भगवत गीता का, एक होता है ज्ञाता, एक होता है ज्ञान, और एक होता है ज्ञेय, जिसको मतलब शुद्ध भाषा में, हल्की भाषा में कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब। ज्ञान को देखो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कह दिया, यानी कि काम ही ज्ञान है, सब्जेक्ट माने काम को करने वाला, डूअर, और ज्ञेय का मतलब कौन है, ऑब्जेक्ट। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, कर्म ही ज्ञान है, देखो ध्यान से, ज्ञान को क्या कह दिया बेटा, वर्ब। एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात यहां पे कह दी, एक ज्ञाता है, एक ज्ञान है, एक ज्ञेय है। ज्ञान किसे कहा, काम को। अब कमाल की बात है, आपने कभी अगर ढंग से काम नहीं किया तो ढंग का ज्ञान आपके पास नहीं है। मान लीजिए आपने कभी साइकिल नहीं चलाई, आपने कभी साइकिल नहीं चलाई तो साइकिल का ज्ञान आपके पास नहीं आया। अगर आपने कभी मान लीजिए पेंटिंग नहीं की तो पेंटिंग का क्या ज्ञान आपके पास नहीं आया। अगर आपने कभी डांस नहीं किया तो डांस नहीं आया। आपने जो नहीं किया वो आपसे नहीं हुआ। आपने आज तक प्रेपोजिशन को ढंग से नहीं समझा तो प्रेपोजिशन आपको नहीं मिली। अब याद रखना, ज्ञाता, ज्ञान कौन दे सकता है, याद रखना, ज्ञान वो दे सकता है जो उसका ज्ञाता हो, यानी कि ज्ञाता वही हो सकता है जिसने वो काम पहले किया हो। गजब की बात, सीक्वेंस देखिएगा। मैंने कहा ना कि शुद्ध भाषा में, बहुत घटिया भाषा में, बहुत हल्के स्तर पर अगर बोला जाए तो इस तरीके से बोला जाता है कि वाक्य ये होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। पर ये भाषा का एक शुद्ध रूप है, बहुत हल्का रूप है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहा जाए। पर कितनी गजब की बात है, कहते ज्ञाता की ही औकात है कि वो काम कर सके, ज्ञाता ही ज्ञान दे सकता है। सचिन तेंदुलकर को अगर कहा जाए कि आपको एक काम करना है, टेनिस का ज्ञान देना है और टेनिस के ऊपर कोचिंग देनी है, तो आप भी जानते हैं कि जो ज्ञाता नहीं है उस फील्ड के, तो ज्ञान कैसे दे पाएंगे बेटा। याद रखिएगा, ज्ञाता ही ज्ञान दे सकता है, और ज्ञाता होता ही वो है जो पहले ज्ञान को सहन कर चुका है। ज्ञान भी सहन करने की चीज है। दुर्योधन से नहीं सहन हुआ, अर्जुन कर गया, राइट, अर्जुन कर गया तो जीत गया बेटा। ज्ञान सहन करने की चीज है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव चीजें ही सहन की जाती हैं, अच्छी चीजें भी तो सहन करनी होती है। जैसे ये क्लास 2 मिनट से ज्यादा सहन नहीं कर पाया जो बच्चा, उससे पहले ही वीडियो स्किप कर गया। हाँ, अगर वही इंस्टाग्राम की कोई वीडियो होती, बड़ा इंटरटेनमेंट, बड़ा मजा आ रहा होता, तो वो तो बड़ा मजा लेके कहते हाँ 2 घंटे निकाल दिए भाई साहब। तो अज्ञान और ज्ञान दोनों सहन करने की चीज है। अज्ञान बड़ी आसानी से सहन होता है, और बेटा ज्ञान एक शेरनी का दूध है जो सबको हजम नहीं होता। अब सबको हजम ही नहीं होता तो दहाड़ेगा क्या, क्योंकि उसको तो लूज मोशन हो जाएंगे। जब लूज मोशन ही हो गई तो टंग तो लूज रहेगी, टंग में मजबूती कहां से आ जाएगी। तो मैंने कहा बेटा, ज्ञाता ही ज्ञान दे सकता है, ज्ञाता ही ज्ञान दे सकता है। ज्ञान वही दे सकता है जिसके पास हकीकत में पहले हो। तो सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला वही हो सकता है जिसने पहले काम किया हो। और याद रखना, वो काम सीधा जाके असर डाल रहा होता है किस पे, गे पे। गे मतलब जो बेचारा रिसीविंग एंड पे खड़ा है कि हे प्रभु आप कुछ करोगे तो मेरे साथ कुछ होगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाया जाएगा। बड़े ध्यान से देखना, ज्ञाता कौन है, इस क्लास में आए। ज्ञान किस चीज का, काम किस चीज का, टीच। अच्छा, कौन है जो उसको रिसीव कर रहा है, यू। बड़े ध्यान से देखना बेटा, आपको यहां पे जीवन दिखाई देगा, जीवन दिखाई देगा। क्या आई की और यू की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। यहां पे कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है ये सीधा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, आय का ज्ञान सीधा ट्रांसफर हो रहा है यू में। जहां ट्रांसफर सीधा है उसी को कहते हैं कि यहां
किसी, यहां पोजीशन क्लियर है कि आई पढ़ाता है और यू पढ़ता है। बड़े ध्यान से देखना बेटा, आई पढ़ाता है और यू पढ़ता है, कोई दिक्कत कोई समस्या ही नहीं है। ज्ञाता जो काम करता है, यानी कि सब्जेक्ट जो काम करता है, यानी कि जो ज्ञान इसको देना चाहता है, वो सीधा रिसीव कर रहा है, वो सीधा रिसीव कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसा कोई काम हो बेटा, बड़े ध्यान से देखना, इसे ही याद रखना, यही जो काम, जो ज्ञान सीधा गे, यानी कि कोई भी ऐसी वर्ब जो सीधी ऑब्जेक्ट तक जा रही हो, यानी कि जो सीधा कनेक्शन, सीधी पोजीशन, सीधा ट्रांसफर ले रही हो, उसी को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव का मतलब जिसमें ज्ञान, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब हो गया ट्रांजिटिव ज्ञान। ट्रांजिट का मतलब होता है जो सीधा ट्रेवल कर रहा है। ट्रांजिट कभी गूगल करके देखना, इसका मतलब ट्रेवल होता है बेटा, और वर्ब का मतलब ज्ञान हो गया। यानी कि जब ज्ञान सीधा ट्रांसफर कर रहा है, सीधा ट्रांसफर कर रहा है, आई हेल्प यू, राइट, आई हेल्प यू, आई टीच यू, आई असिस्ट यू, आई गाइड यू, राइट, आई टेल यू, ये सारे के सारे शब्द जो है बेटा, राइट, ये सीधा सीधा का सीधा कनेक्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें कहीं कोई, आपकी मेरी पोजीशन क्लियर है, क्या पोजीशन क्लियर है कि ये काम को करता है और ये काम को रिसीव करता है, बिल्कुल क्लियर है। पर बड़े ध्यान से देखना बेटा, कुछ एक ऐसे काम है जो सीधा ट्रेवल नहीं करते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई सिट यू। अब आपको खुद अजीब लगेगा, आई सिट यू, देखो बेटा, मैं पढ़ाता हूं तो वो पढ़ाने वाला ज्ञान सीधा आपके अंदर उतर जाता है। मैं बैठता हूं, क्या वो बैठना तुम्हारे ऊपर बैठा, तुम्हारे ऊपर थोड़ी बैठ रहा हूं बेटा, सीधा थोड़ी, वो जो बैठने वाला काम है वो तो मेरे ऊपर असर डाल रहा है, वो आपके ऊपर असर थोड़ी डाल रहा है बेटा। याद रखना, प्रेपोजिशन समझा रहा हूं बेटा। इस क्लास में हम यही जानेंगे कि प्रेपोजिशन हकीकत में बनी ही क्यों है, पोजीशन को क्लियर करने के लिए। यहां मामला अटक गया, बड़े ध्यान से, प्रेपोजिशन कभी भी नहीं समझ में आई हो तो भी समझ में आएगी बेटा अगर इस वीडियो को, अगर तो आज हल्का सा उसका ये जान लोगे कि अच्छा इसलिए बनी है। आई सिट यू, कहते सर ये जो ज्ञाता है और ये जो ज्ञान है, ये तो ज्ञान इसी के अंदर घूम रहा है, ये इसकी तरफ पहुंच ही नहीं रहा। आई क्यों, इसकी पोजीशन इससे सिट से कनेक्ट नहीं हो रही। हाँ सर, यहां पे कोई ऐसा वर्ड करो जो कि इसको कनेक्ट कर जाए, ट्रेवल नहीं कर रहा है सीधा, हमें अजीब लग रहा है, तो मैंने कह दिया आई सिट विद यू, भाई मैं आपके साथ बैठता हूं। अब बड़े ध्यान से देखना, ये जो काम है ये आप तक नहीं पहुंच रहा है बेटा, ये जो काम है वो आप तक नहीं पहुंच रहा है। बीच में किसने किसने रिलेशन को क्लियर किया, विद ने, आई सिट, पर ये सिट वाला काम थोड़ी पहुंच रहा है। आप अपनी जगह बैठे हो, मैं अपनी जगह बैठा हूं, ये जो ज्ञाता का ज्ञान है ये इसी के अंदर घूम रहा है, राइट, ये ट्रेवल नहीं कर रहा, ये इस तक नहीं पहुंच रहा। मैं आपके साथ बैठा हूं, तो ये थोड़ी है कि मेरा बैठने वाला जो काम है वो आपके अंदर सीधा, भाई मैं उठ के बैठ गया तो आप भी उठ के बैठ गए, इस जुड़वा मूवी में होता है, तो ट्रांजिट हो रहा है। मैंने थप्पड़ मारा तो आपने भी थप्पड़ मारा, पर आपको पता है कि ये कल्पना है, जैसे जुड़वा मूवी में है, फिर तो ये ट्रांजिट कर रहा है। मैंने हाथ उठाया तो आपने भी हाथ उठा लिया, मैंने थप्पड़ मारा तो आपने भी थप्पड़ मार लिया, ऐसा कोई काम नहीं है बेटा। ये बात हमेशा याद रखना, ऐसा नहीं है वो काम मैं करूंगा तो मेरे अंदर ही घूमेगा, ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने घर सो गया तो तुम भी सो गए, तुम अपने घर पे सो गए, ऐसा नहीं है बेटा। सोना स्लीप है। अब स्लीप वाला काम है, बड़े ध्यान से देखना, स्लीप वाला काम है तो वो ज्ञाता का जो ज्ञान है वो उसी के अंदर तो घूम रहा है, मैं कर रहा हूं मेरे तक ही घूम रहा है। थोड़ा अलहदा अंदाज है बेटा, थोड़ा अलग अंदाज है। अगर सहन कर गए, ज्ञान को भी सहन करना होता है, धारण, धारण जो करे वही तो धर्म में विजेता होता है बेटा। धारण ही नहीं क्या, मैं नहीं मानता तो धर्म काहे का, तो ज्ञान को भी धारण करना होता है बेटा। बड़े ध्यान से देखना, आई सिट विद यू, अच्छा मैं यहां पे बैठता हूं तो तुम्हारे लिए बैठता हूं, आई सिट फॉर यू, हो सकता है ये भी कि भी मैं आपके लिए यहां पे बैठता हूं, राइट। अच्छा मैं तुम्हारे बराबर में बैठता हूं, आई सिट बिसाइड यू। अच्छा मैं तुम्हारे पास में बैठता हूं, आई सिट नियर यू। हो सकता है मैं आपके सामने बैठता हूं, आंखों में आंखें डालकर, तो आई सिट बिफोर यू, राइट। हो सकता है कि मैं आपके पीछे बैठता हूं, आई सिट बिहाइंड यू। पर ये सारे के सारे वर्ड्स आपको नहीं लगता कि पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं। मैं बैठता हूं, ठीक है, राइट, मैं बैठता हूं, पर ये नहीं है कि मैं, अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, अगर मैं आपको चाटा मारता हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं आपको चाटा मारता हूं, आई स्लैप यू, तो स्लैप सीधा पहुंच जाता है। ध्यान से देखो, ज्ञाता ने जो ज्ञान किया, मतलब जो काम किया, इसने जो काम किया वो सीधा पहुंच गया, गाल गाल पे दिखाई दिया, मारा झापड़ दिखाई दिया, राइट। पर अगर मैं ये कह दूं, ध्यान से देखना, आई स्टैंड, स्टैंड माने होता है खड़ा होना, राइट। वैसे स्टैंड तो चलो ट्रांजिट भी होता है, पहुंचता भी है, कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई स्लीप यू, अब आई स्लीप यू तो हो नहीं सकता बेटा, राइट। हो सकता है कि भाई आप मेरे छोटे भाई हो तो आई स्लीप विद यू। लाइट चली गई, चलो कोई बात नहीं बेटा, यहीं तक रखते हैं, यहीं तक रखते हैं, देखते हैं वो आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी, कोई बात नहीं।